एक बार समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन जब देवता और दैत्यों ने मिलकर के किया, देवता और दैत्यों ने मिलकर के जब देवताओं के सभी लोग दैत्यों ने जीत लिए तो देवता परेशान हो गए और परेशान होकर के भगवान से पूछने लगे हम क्या करें। तो भगवान ने कहा आप समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, आप उसको पी के पुनः बलिष्ठ हो जाएंगे और फिर आप अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमा पाएंगे। पर समुद्र मंथन, इतने बड़े समुद्र को अकेले मंथन कर पाना तो संभव नहीं। कैसे हम अकेले मंथन करेंगे? आप एक काम करो, दैत्यों को भी साथ में ले लो, देवता और दैत्य दोनों मिलकर के साथ में मंथन करो। पर दैत्यों से तो हमारी पानी में नहीं बनती, एक दूसरे को हम फूटी आंख भी नहीं देखते, कैसे हम साथ में मंथन कर सकते हैं? हम एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो भगवान श्री हरिनारायण ने कहा एक काम करो, समय पड़ने पर शत्रु को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। कैसे? जैसे समय पड़ने पर चूहा भी सर्प को अपना मित्र बना लेता है। अर्यो अपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहे मूसक वद देवा यर्थस्य पदवीम गतई। अहि माने सर्प, मूसक माने चूहा। एक बार एक पिटारी में सर्प बंद था और चूहा दौड़ता हुआ आया और चूहा भी आकर के पिटारी के अंदर घुस गया। सर्प भी अंदर और चूहा भी अंदर, दोनों अंदर थे। सर्प ने सोचा कि पता नहीं सपेरा कब तक पिटारी नहीं खोलेगा, कब तक मैं इसके अंदर रहूंगा, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। तो सर्प ने विचार करके दूर, अपने से दूर बैठे हुए चूहे को देख करके कहा मामा जी जय श्री राधे, जय जय महाकाल। तो चूहे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसका मामा कब से लगने लग गया, ये तो हमें भागते भागते भी नहीं छोड़ते, जल्दी पकड़ करके खा जाते, आज इसने बड़ा संबंध जोड़ लिया। पर भैया और बात तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि मैं तुम्हारा मामा कब से लगने लग गया? तो सर्प ने कहा हम सब सर्पों ने परसों ही मीटिंग की थी कि बेचारे इन चूहाओं ने हमारा क्या बिगाड़ा है, आज से हम इनको खाएंगे नहीं, इनसे कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं मामा और भांजे का। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सर्प ने कहा मामा जी एक बात बताओ, बड़े संकट में हैं, मैं और आप दोनों ही अंदर हैं, हम इस पिटारी से बाहर कैसे निकले हैं? तो चूहा बोला आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं भांजे, जब आपने संबंध जोड़ ही लिया है तो मैं कुछ उपाय करता हूं। और चूहे के दांत बड़े पैने पैने, नुकीले नुकीले, उसने अपने दांतों से पिटारी को काटना प्रारंभ किया, लकड़ी को, और काटते काटते एक छोटा सा छिद्र बनाया। चलो भांजे बाहर, आगे तुम चलो, पीछे से मैं निकलूंगा। पहले सर्प बाहर आया, बाद में चूहा बाहर आया, दोनों बाहर आ गए। बाहर आकर के जैसे ही प्रसन्न हुआ चूहा, और प्रसन्न होकर के अपने आप को बाहर देख करके सर्प के सहित कहने लगा कहो भांजे कैसी रही? सर्प ने कहा जैसी रही सो रही मामा जी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। और तुरंत ही पकड़ करके चूहे का आहार कर गया सर्प। चूहा चिल्लाता अरे अरे अभी तो आप कह रहे थे कि हम मामा भांजे, और वो संबंध का क्या हुआ? अरे जो हुआ सो हुआ, वो पहले की बात थी, उसको छोड़ो, लेकिन अभी फिलहाल भूख लगी है तो भोजन तो करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से समय पड़ने पर सर्प भी चूहे से मित्रता कर लेता है, उसी प्रकार से अवसर आने पर शत्रु को भी अपना मित्र हमें बना लेना चाहिए। तुम भी जाकर के दैत्यों से संधि करो और समुद्र मंथन करो, उससे जो अमृत निकलेगा उसे पी करके आप पुनः बलिष्ठ हो जाओगे। तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन करके समुद्र, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे आ जाइए, बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। 14 रत्न समुद्र मंथन से प्रकट हुए और उन 14 रत्नों में
14 रत्नों को यथा योग सभी ने भाग बना करके बांट लिया। 14 रत्न कौन कौन से हैं? लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, धेनु, काम, दुहाम, सुरेशर, गुजो, रंबाधि, देवांगना, अश्वः, सप्तमुखो, विषम, हरिधनुम, शंखो, मृतम, चांबुधे, रत्नातीत, चतुर्दशा प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये 14 रत्न निकले, यथा योग देवताओं ने भाग बना करके बांट लिए। और जब रत्नों को बांट लिया, यहां पर जलंधर ने प्रश्न किया शुक्राचार्य जी महाराज से कि समुद्र से जो रत्न निकले वो कहां गए? तो शुक्राचार्य जी ने कहा वो भी देवताओं ने ले लिए। 14 रत्न देवताओं ने, समुद्र से जो रत्न निकले वो देवताओं ने ले लिए। ऐसा शुक्राचार्य जी ने जब जलंधर से कहा तो जलंधर का क्रोध और बढ़ गया और सुंदर समुद्र मंथन हुआ। 14 रत्न निकले, उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला। अमृत देवताओं ने ले लिया, लेकिन विष को ग्रहण किसने किया? विष को ग्रहण भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने किया। हमारे देवादिदेव महादेव जो हैं, भगवान शिव जो हैं, वह विष को पीने की भी सामर्थ्य रखते हैं। वही कारण है कि सभी देवताओं को देव कह करके हम पुकारते हैं, लेकिन भगवान शिव को महादेव कह करके संबोधित करते हैं। देवों के भी जो देव हैं उनका नाम है महादेव। संपूर्ण देवता विष लेकर के पहुंचे तो भोलेनाथ ने उस विष को भी भगवान का नाम लेकर के ग्रहण कर लिया। प्रसाद रूप में जो भी मिला तो परमात्मा का नाम लेकर के ग्रहण किया और भगवान का नाम उस विष के साथ में जुड़ गया तो वह विष विष नहीं रह गया, वह विष जो था वह परम विश्राम देने वाला बन गया। जैसे ही विष पिया भगवान ने तो चंद्रमा जो भगवान के मस्तिष्क पर विराजमान है वो घबरा गए। चंद्रमा को लगा कि यदि आज भोले बाबा विष पी गए तो ये मारे जाएंगे। विष में मारने की सामर्थ्य है, उसका कार्य है मृत्यु को प्राप्त कराना। तो अगर ये विष पी गए तो ये मर जाएंगे और जब ये मर जाएंगे तो मुझे सभी दोष देंगे कि तुम अपने में अमृत धारण किए हुए थे, मस्तिष्क पर ही बैठे रहे और तुमने उन्हें बचा नहीं पाया। तो ऐसा विचार करके चंद्रमा जो थे वो भयभीत हो गए और जब भयभीत हुए चंद्रमा तो जो चंद्रमा में अमृत है उस अमृत की धार बह चली। अब बड़ी सुंदर कथा आने वाली है, देखना। जैसे ही अमृत की धार बही चंद्रमा से भगवान के मस्तिष्क से तो वह चंद्रमा के माध्यम से बहती हुई अमृत की जो धार थी वो नीचे को आई और जैसे ही नीचे को आई वो अमृत की धार, तो कहते हैं कि उसी अमृत की धार के माध्यम से नेत्रों पर आकर के जैसे ही वो अमृत धार रुकी तो उसी अमृत धार के माध्यम से क्षिप्रा जी प्रकट हो गई। कौन प्रकट हुई? क्षिप्रा महारानी। बोलिए क्षिप्रा महारानी की। भगवान की पलकों के माध्यम से क्षिप्रा महारानी प्रकट हुई। नेत्रों पर आकर के जैसे ही वो अमृत धार रुकी वो अमृत धार ही क्षिप्रा के रूप में परिणत हो गई। अब आप समझिए कि आप क्षिप्रा में जाके स्नान करते हैं तो साधारण जल में नहीं, किसी पानी में नहीं, उज्जैन आकर के आप क्षिप्रा में दर्शन कर रहे हैं। साक्षात अमृत स्वरूप है क्षिप्रा नदी का जल, साक्षात अमृत में आप जाकर के स्नान कर रहे हैं। और फिर क्षिप्रा के बाद जब और नीचे को वो आई जलधार, अमृत की धार, और जैसे ही नीचे को आई कंठ तक, कंठ पर जब वो अमृत की धार आई तो वही धारा अमृत की नीलकंठी बन गई और आगे बढ़ी तो और अनेकानेक रूप उसने लिए। और एक और सुंदर भाव है, भगवान भोलेनाथ को पसीना आया, विष जब पिया तो गर्मी बढ़ गई और पसीना आया तो पसीना जैसे ही आया तो पसीने से, पसीने का एक नाम स्वेद भी है, स्वेद। भगवान भोलेनाथ के स्वेद से, पसीने से नर्मदा जी प्रकट हो गई। बोलिए नर्मदा महारानी की। अच्छा, हमने सर्वत्र भ्रमण किया। आज हमारे
परम सम्माननीय, परम आदरणीय और बड़े ही स्नेही और मधुर स्वभाव ऐसे हमारे श्री एसडीएम साहब महोदय जी यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारी दीदी सुनीता जी के साथ में। तो आप इंदौर में ही विराजते हैं तो आपको पता होगा, और जो भक्त गए होंगे, मुझे आज तक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ओमकारेश्वर से जो नदी निकलती है वो नर्मदा जी है ना। ओमकारेश्वर में नर्मदा जी का प्रवाह, तो भगवान शिव के पसीने से नर्मदा जी प्रकट हो गई, नर्मदा मैया प्रकट हुई। और नर्मदा जी शिव की पुत्री हैं। नर्मदा जी जो हैं वो शिव की पुत्री हैं। नर्मदा जी शिव की पुत्री हैं और इतना अधिक स्नेह, देखो बेटे का भले ही कम स्नेह पिता के प्रति रहे, लेकिन बेटियों का बड़ा स्नेह रहता है। बेटे की यदि जॉब लग जाए, नौकरी उसको मिल जाए, कहीं विदेश जाकर के रहने लगे, दूर जाकर के रहने लगे, तो पता लगे महीने महीने फोन ही ना आए। लेकिन बेटियां सुबह भी और शाम को दोनों समय पूछती हैं माता जी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं। तो बेटियों का अधिक स्नेह माता पिता के प्रति रहता है। तो नर्मदा जी इतना अधिक प्रेम, इतना अधिक स्नेह करती हैं अपने पिता भगवान भोलेनाथ से कि नर्मदा जी में जितने भी पत्थर हैं, जितने भी कंकड़ हैं, वो सारे के सारे कंकड़ जो हैं वो शंकर बन गए। जितने भी कंकड़ नर्मदा मैया के थे अंदर जो विराजते थे, वो सारे कंकड़ शंकर बन गए। और नर्मदा में जो शंकर जी प्रकट होते हैं, जिन्हें हम नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, इनको बाण लिंग भी कहते हैं। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव भगवान की जय। तो नर्मदा मैया से जो भगवान शिव की प्रतिमाएं, शिवलिंग प्रकट होती हैं, वो बड़ी दिव्य मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने विष पिया, पीते पीते कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, तो सर्प, बिच्छू इत्यादि ये जो जहरीले जीव जंतु हैं, उन्होंने उन बूंदों को ग्रहण कर लिया। भांग, धतूरा ये सब भी उन्हीं के माध्यम से प्रकट हुए, जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। आगे चल कर के बड़े ही सुंदर ढंग से कहते हैं, भोले बाबा ने विष पिया, पर अमृत जो निकला था उसको दैत्य लेकर के भाग गए। और दैत्य अमृत लेकर के जैसे ही भागी, तो देवता भी पीछा करते करते गए। भगवान श्री हरि नारायण ने, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप उसी समय बनाया, मोहिनी स्वरूप बनाया। और मोहिनी रूप लेकर के देवताओं की रक्षा के लिए यथा योग्य भाग बना करके, लाइन लगा करके देवताओं को भी बिठा दिया और दैत्यों को भी बिठा दिया। दैत्यों से भगवान ने कहा कि इस घड़े में ऊपर तो पतला पतला पानी पानी सा है, क्योंकि दैत्य कह रहे थे कि देवताओं को एक बूंद अमृत भी नहीं देना, सारा अमृत हम ही पिएंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक तरफ ले जा करके कहा इसमें ऊपर तो पतला पतला पानी जैसा है और नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, आपस में तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए पतला पतला पानी मैं इन देवताओं को पिला देता हूं, बाद में गाढ़ा गाढ़ा अमृत आराम से तुम्हें पिलाऊंगा। तो ऐसे सांत्वना देकर के जैसे ही देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया, तो राहु नाम का एक दैत्य बड़ा चालाक था, वो समझ गया और सूर्य और चंद्रमा के मध्य आकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के मध्य जैसे ही आकर के बैठा, भगवान ने अमृत पिलाया, मोहिनी भगवान ने, और यहाँ सूर्य और चंद्रमा ने आदेश किया, इशारा किया कि प्रभु ये देवता नहीं, ये तो नकली है, ये असली नहीं है, ये दैत्य ही देवता बन करके बैठा है राहु। तो भगवान ने तुरंत चक्र निकाला और उसका गला जो था वो धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं, उसका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी का रूप लेकर के, अमृत लेकर के अंतर ध्यान हो गए और यहाँ देवासुर संग्राम हुआ। सभी दैत्य विजय, सभी देवता विजय श्री को प्राप्त हुए, सभी दैत्य हारे गए और शुक्राचार्य जी ने अमृत संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी को पुनः जीवित किया। तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार से समुद्र मंथन में राहु का जो सिर कटा हुआ आप देख रहे हैं, समुद्र मंथन की जो कथा है उसके माध्यम से इनका सिर कटा था।
इसलिए ये कटा हुआ सिर लेकर के यहाँ बैठे हैं।